1989 के भागलपुर दंगे की इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। सेना के दो जवान एक तालाब से किसी को खींच रहे हैं। ये भागलपुर दंगे की तस्वीर में कर्नल जीपीएस विर्क दिख रहे हैं। मल्लिका भी है। 33 साल बाद मल्लिका की चर्चा इसलिए हो रही है कि इतने सालों में किसी ने मल्लिका की सुध नहीं ली और अब जिसने जान बचाई वो सुध लेने आ गया। केंद्र और बिहार की सियासत भी बदल गई 1989 के भागलपुर दंगे के बाद। तब के मेजर और अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीपीएस विर्क का तब 33 साल बाद भागलपुर आगमन हुआ तो उन्होंने जो बताया वो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने जैसा था। ये घटना आर्मी के मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हर तरफ से सताई मल्लिका और जीवन दान देने वाले कर्नल की कहानी है। 33 साल के बाद मल्लिका को मैं देखा और इसकी खुशियों के अंदर शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और इसके बेटे की शादी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो 27 अक्टूबर की रात थी और 1989 को हम लोग को वहाँ पर इनका जो गांव था चंदेरी सबौर एरिया के अंदर, चंदेरी राजपुरा, उस इलाके के अंदर कुछ राइटियर्स थे तो हम लोग ने कंट्रोल कर दी सिचुएशन। और सिचुएशन कंट्रोल करने के बाद अगले दिन जब हम वापस चले गए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया। बट नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी ही एक सूझबूझ के साथ अपने ही सुबह के समय अपनी गाड़ी लेकर मैंने जाके ऐसे ही इंस्पेक्शन करने की सोची। और मैं अकेला, मैं मेरे साथ एक ड्राइवर और एक और 2 दिन हमने जाके जब वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन करने गया देखा तो वहाँ पर वो चंदेरी का जो जिस इलाके को हमने कंट्रोल कर चुके थे और बिल्कुल सुख शांति हो चुकी थी हमारे मुताबिक, लेकिन वहाँ पर वो कारनेज हुआ और जिसके अंदर चंदेरी के गांव निवासी थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके अंदर ही वहीं पर ही जो वहाँ पर चंदेरी के अंदर जो एक पौंड था वहाँ पर हमें मल्लिका एक गिरी पड़ी थी। वहाँ से मैंने इसको निकाला और निकाल कर इसको हॉस्पिटल में ले आए। हॉस्पिटल आने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन उस समय की मुझे जिसकी जो अधमरी तरीके से जो इसकी मुझे बातें याद हैं और किस भरोसे के साथ उस समय से बाहर निकली, एक बहुत बड़ा एक ताज्जुब की बात है मुझे। मैं देखता था क्योंकि रोज़ इसको आके मिलता था तो इसके मन से एक ही आवाज़ निकालती थी, बाबूजी मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया, आपने मुझे क्यों बचाया। उस वक्त जब मेजर साहब को प्यास लगी तो चंदेरी गांव में मल्लिका ने अपने घर से एक लोटा पानी दिया। लेकिन अगले ही दिन ये मल्लिका बचाने की गुहार लगा रही थी। राइफल के बट के सहारे जिस 17 वर्षीय लड़की को जलकुंभी भरे तालाब से निकाला गया वो मल्लिका थी। उसी मल्लिका ने एक रात पहले मेजर साहब को प्यास लगने पर पानी पिलाया था। जब मुझे कोई निकाला नहीं था तो वो निकाल के जब रखा था तो बोला कि ले जाओ। बहुत लोग बोल रहा मर गई छोड़ दो, तो बोला नहीं, जब तक सांस है तो भगवान के घर में आस है, इसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो वो निकाल के उस वक्त वो करी तो उसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर और बहुत खुशी भी हुई जो मेरे पास आए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मल्लिका को लग रहा था कि जिसने जीवन दान दिया वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चला कि फरिश्ता जिंदा है उसने फौरन सोशल मीडिया से अपना पैगाम पहुंचाया और मेजर साहब दोबारा आ गए। खुशी महसूस हो रही है और बड़ा मन को सुकून मिल रहा है क्योंकि आज पहली बार 33 साल के बाद मल्लिका को मैं देखा और इसकी खुशियों के अंदर शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। और इसके बेटे की शादी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मल्लिका ने क्या कहा? पहले मिलते तो हम दोनों एक दूसरे को, उसको जब मैंने देखा उससे तो कोई शब्द ही नहीं निकला उसके मुंह से, बस मेरे गले लग गई। कहते कि आप हैं तो हम हैं। और बड़ा अच्छा लगा है कि मल्लिका ने आज उसको बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट की। मल्लिका का पूरा परिवार मेजर साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड मानता है, जिस वजह से मल्लिका आज अपने परिवार की शादी त्योहारों में भी शिरकत कर रही है। That's what I believe. I don't adore everyone, but for me, you are messenger of God who saved my mama.
So I'm always अरे यार be, बाबा, I'll always be thankful to God. नहीं और अगर आपके वजह से थे, अभी खड़े भी आपके वजह अरे से। बाबा ऐसे नहीं कहना है, ये समाज में कहना ऐसा नहीं, ठीक है, हम नहीं कहेंगे, मेरी जो हकीकत है वही है ना भाभी, वो हकीकत है ये जो बता रहे हैं। 33 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल विर्क मल्लिका बेगम के बेटे की शादी में वरवधू को आशीर्वाद देने भागलपुर पहुंचे थे और एक बार फिर इस रिश्ते ने बता दिया कि जरूरी नहीं कि दो लोगों के बीच खून का ही रिश्ता हो, रिश्ता जज्बात और संवेदनाओं का भी हो सकता है। भागलपुर से राजीव सत्यार्थ की रिपोर्ट, बिहार तक।